हेलो एवरीवन, सभी को मेरा अभिनंदन। आपका मेरे इस चैनल पे और मेरे इस ऐप पर बहुत स्वागत है। कल मैं समास का जो भाग पढ़ाया था, भाग 3, वहाँ पर मैंने जहाँ ख़त्म किया था वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आइए समास के भाग 4 में हम लोग देखते हैं। कल हमने पढ़ाया था नीय समास, नीय समास के बारे में कि नीय समास क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, ना, गैर इत्यादि लगा हो उसे नए समास कहते हैं या नए समास कहलाता है। जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, गैरवाजिब। यहाँ तक मैंने कल पढ़ा दिया था, फिर भी इसमें थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको रिपीट कर दें ये वाला चीज़। आज थोड़ा सा ये देख लेते हैं अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद विभक्ति का कार्य करे, जिसमें प्रथम पद यानी पहला पद विभक्ति का कार्य करे। ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है? दो पदों के बीच में कारक विभक्ति आती हैं, लेकिन अलुक में क्या है कि प्रथम पद ही विभक्ति का कार्य करे। ठीक है। तो यही बोला गया है जिसमें प्रथम पद विभक्ति का कार्य करे, अर्थात प्रथम पद बिल्कुल भी न बदले, अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये पूछ लेता है कभी कभी। वाच्यस्य पति, अंतेवासी, दिवंगत, युधिष्ठिर देखिए बहुब्रीहि समास भी होगा, लेकिन अगर बहुब्रीहि समास नहीं है ऑप्शन में और अलुक है तो अलुक लगाइएगा। खेचर, वनचर, वनवासी, जन्मांध। ठीक है, जन्मांध। तो ये भी जो है, ये सब क्या है? अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आज हम आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं और वो अभ्यास प्रश्न आपको करने चाहिए। आइए अभ्यास प्रश्न में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, देशांतर। आपको समास बताना है। ठीक। दूसरा, पंचामृत। त्रिवेणी। महात्मा। वाचस्पति। वाचस्पति। आप इसका आंसर लगाते रहें आप लोग, फिर हमसे मिलाइएगा। पीताम्बर, गर्भ शून्य। रसगुल्ला, गर्भ शून्य, पीताम्बर। शताब्दी। लव कुश। ठीक।
भीमार्जुन, गजानन, बासिंघा। स्वर्णघट, सपरिवार, शाखा मित्र, मृग, शाखा मृग, नीलोपन, नीलोत्पल, चतुरानंद, चतुरानंद, योगदान, निस्सी दिन, घुड़सवार, ठीक है। आते हैं पहले हम लोग 22 ये प्रश्न देखते हैं, ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग। देशांतर, देशों में अंतर, या इस तरह से अगर आप लेकर जाएंगे तो ये तत्पुरुष समास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देशों का अंतर, देशों में अंतर नहीं होता, देशों का अंतर, देशांतर, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास में जाता है, ठीक। इसे आप कहीं कहीं देखेंगे कर्मधारय समास में भी रखा गया है, ठीक है। कर्मधारय समास भी ये हो जाता है और ये तत्पुरुष समास भी होता है। तो वहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा, ठीक। तो ये कर्म धारय या तत्पुरुष दोनों में ये जा सकता है। पंचामित्र, पहला जो अक्षर है वह पंचामित्र में 5 का अर्थ आ रहा है, और जहाँ कोई संख्यात्मक होगा वो क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा, दिगु। त्रिवेणी, त्रिवेणी में भी 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी दिगु हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधार है। वास्पति, अभी हम आपको बताए हैं कि वास्पति जो है वह अलुक होता है, ठीक है, अगर अलुक दिया है तो, अगर अलुक नहीं है तो यह बहुब्रीहि जाएगा। तो ये बहुब्रीहि समास में जाएगा। हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ, अर्थात यहाँ ये अव्ययी भाव समास होगा। रसगुल्ला, रसगुल्ला जो है तत्पुरुष समास होता है, रसों का गुल्ला, रसगुल्ला। गर्भ शून्य, गर्भ से शून्य, गर्भ से शून्य, यह करण तत्पुरुष, तत्पुरुष में ही जाएगा, करण तत्पुरुष। ऐसे भी पूछ लेता है, जो तोड़ के बताया गया आपको, पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। तत्पुरुष के जितने 6 भेद हैं उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर अगला है पीताम्बर, पीताम्बर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। फिर शताब्दी, शताब्दी जो है दिगु हो गया,
संख्या आ गया शताब्दी 100 वर्ष। लौ कुश, लौ और कुश, लौ और कुश द्वंद्व समास भी हो जाएगा और यह बहुब्रीहि भी हो जाएगा। भीमा अर्जुन, भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन द्वंद्व समास, क्योंकि एक दूसरे के पूरक शब्द हैं और जहां एक दूसरे के पूरक शब्द होते हैं वो भी द्वंद्व समास में जाते हैं। गजानन, गजानन जो है गणेश को कहते हैं, बहुब्रीहि समास। बारसिंघा, बारसिंघा भी जो है बहुब्रीहि समास जाएगा। स्वर्ण घाट, स्वर्ण घट, सॉरी स्वर्ण घट, स्वर्ण घट जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, स्वर्ण का, स्वर्ण के लिए घट, स्वर्ण के लिए घट, अधिकरण तत्पुरुष में जाएगा, स्वर्ण के लिए घट। सपरिवार, सपरिवार भी जो है पूरे परिवार के साथ, यहाँ अव्यय का प्रयोग हुआ है, मतलब प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अरे सॉरी उपसर्ग, उपसर्ग लगा हुआ है और जहाँ उपसर्ग आता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास है यहाँ पे। शाखा मृग, शाखा मृग जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलोपंत बहुब्रीहि हो जाएगा, नीलोत्पल बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुरानंद बहुब्रीहि होगा। योगदान, ठीक है, योगदान जो है ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। निस दिन यानी प्रत्येक दिन, ठीक है, निस दिन अव्ययी भाव समास हो जाएगा। घुड़सवार, घुड़सवार का अर्थ होगा घोड़े का सवार, यानी ये तत्पुरुष में जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है? चलिए और कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जन्मांध लिखिएगा, बनाते रहिए। पकौड़ी, आगोचर, दही बड़ा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, परमेश्वर, मुख दर्शन,
निर्विवेद, निर्विवाद होगा, निर्विवाद। पथभ्रष्ट, सरासर, आनंद मग्न, फिर देखिएगा हस्त लिखित, हस्तलिखित, पण कुटी, धनुबाण, धनुष्बाण, धनुर्बाण, ठीक है, यानी धनुष और बाण हो जाएगा। महाजन, गुरुदेव, निडर, निडर, तिलचट्टा, प्रत्येक, अठन्नी, घनश्याम, कन्यादान, दीनानाथ, अन्यायास, अन्यान्यास, अनानास होगा, अनानास, अनायास, 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 अचल, यथेष्ट, लव पुरुष, और एक लास्ट है नरोत्तम। नरोत्तम, ठीक है। तो आइए इसको देखा जाए। जन्मांत का अर्थ होता है जन्म से अंधा, ठीक है। यानी यहाँ पे संप्रदान जो हो रहा है, जन्म से अंधा संप्रदान हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक। तो ये तत्पुरुष समास में ही जाएगा, तत्पुरुष समास। ये जो होगा तत्पुरुष समास में जाएगा। पकौड़ी, पकौड़ी कर्मधारय समास। आगोचर आ गया है, अभी आपको पता है निय समास। दही वड़ा, ठीक है, दही वाड़ा, दही वड़ा, तो दही वड़ा भी जो है कर्मधारय होता है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, बहुव्रीहि।
और ये अलुक भी हो सकता है। परमेश्वर, परमेश्वर जो है ईश्वरों में श्रेष्ठ परमेश्वर जो होता है, ठीक, यानी ये बहुव्रीहि भी और कर्मधारय दोनों हो सकता है, ठीक है। मुख दर्शन, मुख और दर्शन द्वंद्व, सॉरी ये मुख दर्शन, सॉरी ये द्वंद्व नहीं होगा, ये होगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समाज में जाएगा। मुख का दर्शन, मुख दर्शन, मुख का दर्शन का अर्थ कारक विभक्ति लुप्त है, ठीक है, ये तत्पुरुष समास होगा। निर्विवाद, बिना विवाद के जो है, तो ये कर्मधारय। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष। सरासर दो बार है, रिपीट हुआ है, अव्ययी भाव समास। आनंद मग्न, आनंद में मग्न तत्पुरुष। ठीक है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ठीक, तत्पुरुष। पण कुटी, पण की कुटी, पण की कुटी, ये तत्पुरुष भी जाएगा। वह कुटी जो पण से बनी हो, कर्मधारय भी है। धनुष और बाण द्वंद्व है। महाजन, महान, जनों में महान, महाजन, जनों में महान है जो, कर्मधारय। गुरुदेव, गुरुओं का, देवों का गुरु, गुरुदेव, कर्मधारय। निडर, बिना डर के, नी आ गया, और नी आ गया तो नेय समास। तिलचट्टा, तिलचट्टा, निडर, बिना डर, निडर जो है नी, ये अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होगा। तिलचट्टा, ठीक है, तत्पुरुष समास। प्रत्येक, ठीक, प्रत्येक, उपसर्ग लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास। अठन्नी, संख्या आ गया, दिगु। घन श्याम, घन श्याम, घन श्याम जो है कृष्ण को भी बोला जाता है, और जिसका घन जो है श्याम का है, यानी अंग जो है श्याम है, यानी काला है, तो ये बहुव्रीहि जाएगा। और कर्मधारय भी जाएगा। कन्यादान, कन्यादान, कन्या का दान तत्पुरुष। दीनानाथ, ठीक, दीनानाथ, कर्मधारय। अनायास, 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 ये नेय समास होगा। अचल, ये भी आपका नेय समास होगा, ये अ के कारण। यथाश्रेष्ठ, यथा, यथा जाता है, आता है तो अव्ययी भाव। लौ पुरुष, पुरुषों जो लौ के समान, पुरुष जो लौ के समान है, कर्मधारय। नरोत्तम, नरोत्तम जो है तत्पुरुष होगा। नरों में उत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका समास का ये टॉपिक था, ठीक। अगर इस पर कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या
हमको फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। डाउट सेशन वहाँ पर चलता है, शाम को आप फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। तो समास का ये टॉपिक ख़त्म होता। अब अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लग रहा होगा तो आप इसके लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को, वो से भी कर दीजिएगा कि दिशा एकेडमी का ये ऐप डाउनलोड कर लें और एडमिशन ले लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।